फरवरी से लगातार हम धरना स्थल पर बैठे हुए खिड़की दौला में, और जिसको लेकर 23 मार्च को भी हमने वहाँ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसमें लाखों की तादाद में पूरे देश से यादव लोग इकट्ठा हुए थे। तमाम राजनीतिक दल से, चाहे बीजेपी से, चाहे कांग्रेस से, चाहे समाजवादी पार्टी से, किसी। रेवाड़ी पहुंची अहीर रेजिमेंट के समर्थन में चल रही यादव जोड़ो पद यात्रा। बिहार नारनौल के ऐतिहासिक नसीबपुर वॉर मेमोरियल से 10 दिसंबर को शुरू हुई थी यादव जोड़ो यात्रा, और यात्रा का मकसद अहीरवाल के गांव-गांव जाकर अहीर समाज के साथ 36 बिरादरियों का समर्थन जुटाना। तो वहीं संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के संस्थापक सदस्य अरुण यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही है यात्रा। रेवाड़ी पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी दिया समर्थन। रेजांगला में चीनी सेना को धूल चटाने वाले वीर अहीरों की याद में बनाए गए रेजांगला स्मारक पर शहीदों को नमन कर रेवाड़ी से पटोदा के लिए रवाना हुई यात्रा। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ, गुरुग्राम के खेड़की दौला में 9 महीने से अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को मजबूत करने के लिए संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की ओर से पूरे अहीरवाल में अहीर समाज समेत 36 बिरादरियों को जागरूक व समर्थन जुटाने के लिए यादव जोड़ो पद यात्रा निकाली जा रही है। और यह यात्रा नारनौल के ऐतिहासिक नसीबपुर वॉर मेमोरियल से 10 दिसंबर को शुरू हुई। तो वहीं यादव जोड़ो पद यात्रा बुधवार को रेवाड़ी पहुंची, और यहां पर अनेकों गांव के लोगों का समर्थन जुटाने के बाद रेवाड़ी स्थित रेजांगला वॉर मेमोरियल पहुंचकर रेजांगला के शहीदों को नमन कर यात्रा झज्जर के पटोदा के लिए रवाना हुई। और आपको बता दें कि संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की ओर से मोर्चा के संस्थापक सदस्य अरुण यादव के नेतृत्व में रेवाड़ी पहुंची यात्रा को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी अपना समर्थन दिया। तो वहीं अरुण यादव ने कहा कि लोकतंत्र में वोटों का महत्व है, ऐसे में सरकारों को वोट का महत्व समझने के लिए पूरे अहीर समाज के साथ 36 बिरादरियों का समर्थन जुटाया जा रहा है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को अपनी ताकत दिखाई जा सके। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि शायद अहीरवाल के नेतृत्व की ओर से सरकार के उच्च नेतृत्व को अहीर रेजिमेंट की मांग ठीक ढंग से नहीं उठाई गई, और अब समाज ने सीधा ऐलान कर दिया है कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। और आपको बता दें कि यादव जोड़ो पद यात्रा 17 दिसंबर को गुरुग्राम में संपन्न होगी, और इसके बाद 18 दिसंबर को एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, और इसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला होगा। तो वहीं समाज के लोगों में आंदोलन के दौरान लाठी चार्ज करने से भी भारी रोष है। 4 फरवरी से लगातार हम धरना स्थल पर बैठे हुए खिड़की दौला में, और जिसको लेकर 23 मार्च को भी हमने वहाँ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसमें लाखों की तादाद में पूरे देश से यादव लोग इकट्ठा हुए थे। तमाम राजनीतिक दल से, चाहे बीजेपी से, चाहे कांग्रेस से, चाहे समाजवादी पार्टी से, किसी भी पार्टी से, सब सांसदों ने, विधायकों ने आके हमारा समर्थन किया था। और उसके बाद 23 सितंबर को हमने दिल्ली जंतर मंतर पर भी एक दिन का धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। फिर भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी बात का गौर नहीं किया। उसको लेकर हमने 18 नवंबर को एक कॉल दी थी चक्का जाम की, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे नौजवान बच्चों पर मुकदमे बढ़ाए गए, और बड़े गंभीर तरीके से जिस हिसाब से सरकार ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है, उसको लेकर हमारे समाज में एक रोष था। और जब पूरे समाज ने फैसला किया कि 18
दिसंबर को एक बड़ी महापंचायत होनी है, जिसको लेकर 10 तारीख नसीबपुर से हम नारनौल से चले हुए यादव जोड़ो यात्रा लेकर, जिसको बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। चाहे नारनौल की बात हो, चाहे महेंद्रगढ़ की बात हो, चाहे अटेली की बात हो, चाहे रेवाड़ी की बात हो, तमाम सरपंचों ने, तमाम गांवों ने और 36 बिरादरियों ने हमारे साथ यात्रा में शामिल हुए और समर्थन किया। और आज भी ये यात्रा रेवाड़ी से निकली, आप देखना थोड़े देर बाद इसका कारवा हजारों की तादाद में बदलता जाएगा और यहाँ आज यात्रा पाटौदा में जाके रुकेगी। क्या नाम है आपका? साध्वी पुष्पा शास्त्री मेरा नाम है। यादव जोड़ो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, क्या मकसद है इसका? यादव जोड़ो हमारी यात्रा का नाम है, यादव में जन जागृति। लेकिन हमारे पास 36 बिरादरी का जन समर्थन है। 18 को जो महापंचायत हमारी होने वाली है, वहाँ से निर्णय लिया जाएगा। जो नेता वोट के चक्कर में आते हैं, जनता को बहकाते हैं, फिर कंठी लई खोल मलमावजी डोल, बाद में डिमांड पूरी नहीं करते हैं, उनको भी समझाया जाएगा और नहीं तो नेतृत्व को भी बदला जाएगा। हम सरकार के कानों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। बहुत शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, उस शांतिपूर्ण धरने में विघ्न डालने का प्रयास किया गया है। लेकिन जिन्होंने रेजांगना में शहादत दी है, कारगिल में शहादत दी है, मैं सैनिक पिता की बेटी हूँ, साध्वी पुष्पा शास्त्री। मेरे सीने में सैनिकों के प्रति सम्मान है, इसलिए सब सैनिकों को सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। क्योंकि यहाँ हीरो के नाम पे रेजिमेंट नहीं थी, या तो सब जातियों के रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रवादी सरकार है, बावजूद इसके ही रेजिमेंट को लेकर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी सरकार है और हम राष्ट्रवादी सरकार से ये मांग कर रहे हैं। और लाठीचार्ज की घटना का भारी विरोध किया है मैंने, और अब भी कर रहे हैं। ये निंदनीय घटना है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपने अधिकार मांगने का, अपनी बात कहने का सबको अधिकार। 18 तारीख को फैसला लेकर के कैसे वीर हीरो को हम सम्मान दिला सके, इस हेतु जन जागृति पैदा कर रहे हैं। ये यात्रा गांव-गांव में जा रही है। आप ये ना कहें कि जन समर्थन नहीं मिलेगा। नेताओं का समर्थन हमारे पास, 36 बिरादरी का समर्थन है, महिलाओं का समर्थन है। साध्वी पुष्पा शास्त्री आपको, पत्रकार बंधुओं को भी ये कह रही है कि मीडिया कर्मी भी हमारा साथ दें, ताकि शहीद एक कौम का नहीं होता है, शहीद 36 बिरादरी के होते हैं, जिनके नाम पे स्मारक बना रखा, जगह जगह स्मारक। इन शहीदों को सम्मान दें। धन्यवाद। आज अब रेवाड़ी पहुंचे, क्या पूरा कार्यक्रम है आपका? जी, ये नसीबपुर से यात्रा शुरू करी गई थी। 18 दिसंबर को जो खेड़की दौला में महापंचायत है, उसका आह्वान करने के लिए, और इसी सिलसिले में कल शाम को यह यात्रा विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी में पहुंची। और आज हम रेवाड़ी से चल के पद यात्रा करते हुए पटौदा जाएंगे, गोकलगढ़ होते हुए। पूरा क्या रूट मैप है पूरी यात्रा का? जी, अभी तो रेवाड़ी से निकल के पटौदा जाएंगे, उसके बाद में पटौदा से फिर हम खेड़की की ओर निकलेंगे, और 17 तारीख को खेड़की में इसका समापन है, और 18 तारीख को महापंचायत है। जिस तरह से लगातार संघर्ष चल रहा है, कहीं न कहीं उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है, उसका क्या कारण लगता है आपको? जी, बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। अगर कोई आपको कह रहा है कि समर्थन नहीं मिल रहा है, तो ये एकदम गलत खबर है। हम जितने भी गाँवों में गए हैं, बहुत ही दिल से, हर्ष के साथ में लोगों ने हमारा स्वागत करा है और हमें पूरा समर्थन दिया है। अभी आपने कहा कि वोट वही पाएगा जिसको मतलब कोई अरेंजमेंट बनवाएगा। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं, क्या मकसद है इसके पीछे? हम ये जो हमारी डिमांड चल रही है, कई दशकों से चल रही है और आज तक ये पूरी नहीं हुई, तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को दोषी मानते कि भाई हमारे वोट में ताकत नहीं रही, तो हम अपना वोट स्ट्रॉन्ग करके ये बताना चाहते हैं कि भाई जो डालेंगे उसके अलावा किसी और को वोट नहीं देंगे। अहिरवाल से बात करें तो केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम 2 मंत्री अहिरवाल के हैं और बीजेपी की सरकार है। जिस तरह से सरकार का समर्थन मिलना चाहिए था अहिर रेजिमेंट को लेकर, वो नहीं मिल पाया है, उसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? जी, इसके पीछे मैं मेन कारण यही मानूंगा कि हमारी बात शीर्ष नेतृत्व जो हमारे देश का है उस तक पहुंचाई नहीं जा रही। नहीं तो अभी तक सरकार का कोई ना कोई डेलीगेट आके हमसे बात करनी चाहिए थी। 9 महीने से हम धरने पर भी बैठे हुए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। आगे की रूपरेखा क्या रहेगी जिस तरह से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं? जी, हम अपने समाज को ही जोड़ते जा रहे हैं, और जिस दिन पूरा समाज एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, हमारा जन सैलाब उमड़ेगा और हम मेनली अपने वोट की ताकत दिखाएंगे। 24 के इलेक्शंस में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यादव जोड़ो यात्रा आपने इसका नाम रखा है, मकसद क्या है इसके पीछे आपका? इसका मकसद था जन जागृति करना, और गांव गुआंढ में जो हमारे अहीर भाई इस चीज के लिए अभी तक आगे नहीं आ पाए, उनको हमारे साथ जोड़ना और उनको इस मुहिम में लाना, और 18 नवंबर को महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों का पहुंचने का आह्वान करना। कितना समर्थन मिल रहा है जिस तरह से आप पद यात्रा कर रहे हैं? बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है हर गाँव में। हर गाँव ने अपनी तरफ से ज्यादा लोगों को 18 दिसंबर को खेड़की दौला पहुँचाने
आज यादव जोड़ो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है, आखिर क्यों ये यात्रा निकालनी पड़ी? जी ऐसा है कि ये यादव जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली गई थी कि जो देश गांव, जो हरियाणा के कुछ गांव ऐसे थे जिनमें अभी भी जागरूक नहीं हुए थे, जो इस चीज़ से जागरूक नहीं थे, तो हमने यहाँ से नसीबपुर से इसको लेकर और महेंद्रगढ़ नारनौल होते हुए रेवाड़ी आए, जहाँ पे जिस गाँवों के अंदर नहीं पता था उन गाँवों में हमने जागरूकता फैलाई और ये जन जागरण था। और ये 18 तारीख को जो खेड़की में महापंचायत है और जो हमारे साथ 18 नवंबर को जो हमारे युवाओं के साथ जो केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा जो बर्ताव किया गया उसके बारे में बात करने और केस वापसी के लिए महापंचायत रखी गई है 18 तारीख को, तो उसके लिए जन जागृत यात्रा चलाई जा रही है। एक देखा गया है कि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, कहीं न कहीं बात माना जाता है कि बीजेपी सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, बावजूद इसके लाठीचार्ज करना कितना वाजिब मानते हैं आप? ये सरकार राष्ट्रवादी, आपकी बात सही है, बट ये हमारे जो नेता हैं, मैं तो यही कहूँगा कि कुछ कहीं ना कहीं हमारे जो बीजेपी में नेता बैठे हैं उन्हीं का हाथ है हम पर लाठियाँ चार्ज करवाने में, कि जो हमारे नेता हैं वही नहीं चाहते कि रेजिमेंट बने। तो मैं तो ये मानता हूँ जो हमारे बीजेपी के नेता हैं उन्हीं की ही वजह से जो लाठीचार्ज हुई हैं जो हम पर, क्योंकि हमारे जो भी प्रशासन, जो हमारे जो युवाओं द्वारा कोई भी वो नहीं की गई थी किसी प्रकार की, पर उन पर लाठियाँ चार्ज की गई और बेपतराव। नसीबपुर से शुरुआत हुई इसकी, नारनौल महेंद्रगढ़ होती हुई आज ये रेवाड़ी आई है, अब ये गोकलगढ़ से होती हुई पटौदा और जमालपुर होती हुई खेड़की पूरा दक्षिण हरियाणा अहिरवाल पूरा अहिरवाल